पढ़ाई न हो रही, आंखें हैं रो रही, जिंदगी बगावत स्टैटिक्स में आपका स्वागत है। चलिए बच्चों, आज हम लोग 5 दिन के बाद आ रहे हैं। वीडियो हम लोग आ रहा है क्योंकि मैं बीमार पड़ गया था। देख सकते हैं आप लोग, इसको देख सकते हैं। मैं बीमार पड़ गया था, अभी बीमार हूँ। लेकिन मैं अपना नुकसान कर सकता हूँ सेहत का, लेकिन आपका पढ़ाई का नुकसान मुझसे नहीं बर्दाश्त होगा। इसलिए मैं आ गया हूँ और हमेशा हम लोग पढ़ते रहेंगे। अब कुछ भी हो जाए, टीवी हो जाए, कैंसर हो जाए, कुछ भी हो जाए, मुझे पढ़ाना है। आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। चलिए आज आगे पढ़ते हैं। हम लोग चैप्टर 3 पढ़ रहे थे, नाजिज एंड द राइज ऑफ हिटलर क्लास 9। उसमें जो टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं हम लोग, वो कौन सा देखिएगा? हिटलर्स राइज टू पावर 1। ठीक, ये जो टॉपिक है आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान सुनिएगा। पहली बात, हिटलर का जन्म हुआ 1889 में ऑस्ट्रिया में। ठीक है, ऑस्ट्रिया आज के डेट में एक अलग देशी है। ऑस्ट्रिया में जन्म हुआ हिटलर का 1889 में। ठीक, और देखिएगा, हिटलर ने आर्मी ज्वाइन कर ली। हिटलर ने आर्मी कब ज्वाइन की? जब पहला विश्व युद्ध चल रहा था। और पहला विश्व युद्ध कब चला था? 1914 से लेकर 1918 तक चला पहला विश्व युद्ध। तो पहला विश्व युद्ध के दौरान हिटलर ने आर्मी ज्वाइन कर ली। ठीक है, हिटलर बहुत बहादुर था, सच्चा देशभक्त था। उसने बहुत सारे मेडल जीते अपने बहादुर के लिए। ठीक है, और देखिएगा कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वार जर्मनी हार गया, हिटलर को बहुत दुख हुआ। और जब वेमार रिपब्लिक में ट्रीटी ऑफ वर्सेल साइन किया तो हिटलर को और दुख हुआ। ठीक है, समझ आ रहा? समझिएगा यहाँ से। इन 1919 ही ज्वाइंड जर्मन वर्कर्स पार्टी। एक पार्टी थी जिसको हिटलर ने ज्वाइन किया, उसका नाम था जर्मन वर्कर्स पार्टी। ठीक है, उसको ज्वाइन करने के बाद उस पर पूरा कंट्रोल कर लिया हिटलर ने, और उसका नाम रख दिया नेशनल सोशलिस्ट जर्मन पार्टी, और फिर उसका फाइनली नाम रखा गया नाजी पार्टी। ठीक है, अब देखिएगा, बोलता है हिटलर क्या था? पावरफुल स्पीकर था। पावरफुल स्पीकर होने का मतलब वो ऐसे ऐसे बात बोलता था, मतलब वो सब कुछ गलत कर रहा था, लोगों को जान ले रहा था फालतू फालतू बातों के लिए। कोई ज्यूस है तो कोई अपाहिज है, उसको मार दो, कोई काम का नहीं है, ऐसे ऐसे जान ले रहा था लोगों का। लेकिन वो ऐसे लोगों को समझाता था, ऐसे मंत्र मुग्ध कर देता था लोगों को, कि लोगों को लग रहा था कि जो मर्डर हो रहा है, जो भी हो रहा है न्याय, और न्याय नहीं हो रहा, न्याय हो रहा है, लोगों को मुक्ति दिया जा रहा है। तो हिटलर ऐसे एक्सप्लेन करता था चीजों को। समझ आ रहा? बोलता है कि ही हैड अ प्लान एंड हिज ओन विजन टू अचीव। उसके पास एक प्लान था कि कैसे हमको जो चाहिए वो पाना है। ठीक है, और बोलता है कि हाउ डिड ही केम इन पॉलिटिक्स एंड पावर। पॉलिटिक्स में, राजनीति में और पावर में कैसे आया हुआ, अगले वीडियो में लोग जानेंगे। तो चलिए, जब तब तक हम लोग एक बार रिवाइज कर रिकैप कर ले। सबसे पहली बार तो हिटलर का जन्म हुआ 1889 में ऑस्ट्रिया में। ठीक है, हिटलर ने आर्मी को ज्वाइन किया कब? आर्मी को ज्वाइन किया पहला विश्व युद्ध के दौरान, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान। ठीक है, और हिटलर बहुत सारे मेडल जीता अपने बहादुर के लिए। वो कॉर्पोरल भी बना। कॉर्पोरल एक पोस्ट है आर्मी में। ठीक है, और बोलता है हिटलर डिसअपॉइंटेड था, मतलब हिटलर को गुस्सा था एक बात का कि हम लोग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हार गए हैं, जर्मनी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हार गया है। इससे खफा था हिटलर, और उससे ज्यादा खफा था इस बात के लिए कि क्या हो गया है कि ट्रीटी ऑफ वर्सेल जर्मनी ने साइन कर लिया है। किसके साथ? अलाइज के साथ। ट्रीटी ऑफ वर्सेल के आप बता चुका हूँ। अलाइज के साथ साइन किसने किया? वेमार रिपब्लिक ने। वेमार रिपब्लिक कौन है? जो डेमोक्रेटिक सरकार बनाई जर्मनी में। तो वेमार रिपब्लिक ने ट्रीटी ऑफ वर्सेल साइन कर लिया था अलाइज के साथ। भले मजबूरी में किया था, लेकिन हिटलर को गुस्सा था कि वेमार रिपब्लिक ने क्यों साइन किया ट्रीटी ऑफ वर्सेल, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जर्मनी हार गई। इस बात से हिटलर बहुत ज्यादा खफा थे। ठीक है, और क्या क्या पढ़ा कि 1919 में उन्होंने ज्वाइन किया जर्मन वर्कर्स पार्टी। उसमें पूरा कंट्रोल जमा लिया। फिर उसका नाम रख दिया नेशनल सोशलिस्ट जर्मन पार्टी, और फाइनली उसका नाम पड़ गया नाजी पार्टी। ठीक है, हिटलर बहुत पावरफुल स्पीकर थे। हिटलर मतलब ऐसा बोलते थे कि लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। मतलब एक खराब काम भी कर रहे थे, ऐसा बोल देंगे कि लोग लगे नहीं, खराब काम है बंदा नहीं कर रहा है, अच्छा काम है बंदा कर रहा है। तो हिटलर चाचा हमारे ऐसे थे। ठीक है, और देखिएगा कि उनका मकसद था जो भी अन्याय हुआ जर्मनी के साथ जो भी अन्याय हुआ है उसका बदला लेना। जर्मनी के साथ क्या क्या अन्याय हुआ? ट्रीटी ऑफ वर्सेल साइन हुआ, उसी के तहत 13% टेरिटरी चला गया अलायंस की झोली में। बहुत सारे रिसोर्सेज चला गया अलायंस की झोली में। तो ये सब अन्याय हुआ, तो सारे अन्याय का बदला लेने का जिम्मा किसने उठाया? हिटलर ने उठाया। तो देखिएगा
हिटलर के पास एक प्लान था कैसे हमको सब कुछ करना है, और उनका एक विजन था जो अचीव करना है, मतलब कैसे हमको जर्मनी को न्याय दिलाना है, कैसे सारा काम करना है, उसके लिए हिटलर के पास प्लान था। और सवाल आखिर में उठता है कि हिटलर कैसे राजनीति पहुंचे और पावर में पहुंचे। तो आगे पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब। हमारा मकसद है हर बच्चे तक फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाना। और अगर आपको इस चैप्टर का प्रॉपर नोट्स चाहिए तो हम हमें हमारे फोन नंबर पे डिस्क्रिप्शन में हमारा फोन नंबर है, उस पर मैसेज करें। और दस दस रुपये चैप्टर के लिए 10 रुपये पेमेंट करें, व्हाट्सएप करें 10 रुपये पेमेंट का, और आपको वो नोट्स दे दिया जाएगा, हैंड रिटन नोट्स होगा, प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद, अगले वीडियो में।